नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 7वीं जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती, जानिए क्या है मामला। 7वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रिजल्ट का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार पीटी के संशोधित रिजल्ट को चुनौती दी गई है। अदालत से इस रिजल्ट पर रोक लगाने एवं त्रुटियों को सुधार कर नया रिजल्ट जारी करने का आग्रह किया गया है। संशोधित रिजल्ट के बाद सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी कैलाश प्रसाद एवं अन्य ने यह अर्जी दी है। सीएम हेमंत ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के बारे में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सीएम श्री सोरेन ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों की वस्तु स्थिति बताते हुए उन्हें सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। दिव्यांग जनों का 1 से लेकर 31 मार्च तक बनेगा यूडीआईडी कार्ड, जानिए क्या करना होगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 1 से 31 मार्च तक अभियान चलाकर दिव्यांगों का यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाएगा। इसके लिए जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन होगा, जिसमें विशेषज्ञों चिकित्सकों की जरूरत होगी। जिलों में विशेषज्ञों चिकित्सकों की कमी देखते हुए विभाग ने राजधानी में पदस्थापित चिकित्सकों और सीनियर रेजिडेंट को वहां प्रतिनियुक्त किया है। वहीं ऋण पास में पदस्थापित मनोचिकित्सकों को भी जिलों में प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। आज से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, इस बार क्या है बड़ा बदलाव। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च 2022 तक ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 28 फरवरी 2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 11 मार्च को प्रथम पाली में प्रथम एवं द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 12 मार्च को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र और 13 मार्च को प्रथम पाली में 5वें पत्र व तृतीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा रांची के लगभग 12 केंद्रों पर होगी। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के भाषा व साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही एडमिट कार्ड निर्गत किए जाएंगे। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब तक शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में कल रविवार को कहीं कहीं गरज के साथ हल्के के मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई थी। ऐसे में घरों से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने को कहा गया था। मौसम विभाग ने इस संदर्भ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम में बड़े बदलाव की संभावना है। दोपहर में कुछ देर के लिए झारखंड की राजधानी रांची में रिमझिम बारिश हुई। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। झारखंड में नई खेल नीति, खिलाड़ियों को पेंशन, बनेंगे जिला विकास स्पोर्ट्स क्लब। झारखंड की नई खेल नीति को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। खेल विभाग ने विभिन्न विभागों से नई खेल नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। सुझाव को शामिल करने के बाद नई खेल नीति पर कैबिनेट की स्वीकृति की जाएगी। इसके बाद खेलकूद के लिए बेहतर और प्रतियोगी वातावरण बनाने के लिए नई खेल नीति लागू की जाएगी। हिंदी, मगही, भोजपुरी को लेकर युवाओं ने किया मौन मार्च, राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन। हिंदी, मगही, भोजपुरी को लेकर मेदिनीनगर में युवाओं में मौन मार्च निकाला। रेड़मा से मौन मार्च निकाला और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मार्च में शामिल युवा हाथों में तख्तियां लिए चल रहे थे। उन पर हिंदी, मगही, भोजपुरी को राज्य की परीक्षाओं में शामिल करने की मांग की गई थी। नेतृत्व युवा नेता आशीष भारद्वाज ने किया था। झारखंड में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 50 लाख का अनाज गायब, मचा हड़कंप। झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम से लगभग
2409 क्विंटल अनाज गायब होने की सूचना मिली है। इस मामले में गोमिया विधायक ने उपायुक्त से मामले की जांच का आग्रह किया है। इस खुलासे के बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। जिला मुख्यालय तक इस मामले को लेकर खलबली मची हुई है। गायब हुए अनाज का बाजार मूल्य लगभग 50 लाख बताया जा रहा है। मोबाइल टावर के लगवा रहे हैं तो हो जाए सावधान, सरकार ने जारी की चेतावनी। एक वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट दे रहा है। अगर आप भी इस दावे के झांसे में आकर मोबाइल टावर लगवाने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट में कहा, एनओसी का दावा फर्जी है, दूरसंचार विभाग ऐसी सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है। इस तरह की अफवाहों और जालसाजों से दूर रहें। टर्म 1 का रिजल्ट, टर्म 2 परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट, जानिए महत्वपूर्ण नियम और तारीख। सीबीएसई सीआईएससीई बोर्ड एग्जाम टर्म 2 2021-22 सहित विभिन्न राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं 3 मार्च से होगी। राजस्थान बोर्ड 24 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। सीबीएसई टर्म 1 का परिणाम मार्च में घोषित होने की संभावना है। एक बार जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbserresult.nic.in पर कक्षा 10वीं और 12 के परिणाम देख सकते हैं। कर्मचारियों को होली का तोहफा, दैनिक वेतनभोगी होंगे, नियमित भर्ती नियम को स्वीकृति। होली से पहले जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। अब बिजली विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भर्ती नियम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार के इस फैसले से 12,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को 18 महीने का पेंडिंग डीए एरियर मिलेगा या नहीं, कब खाते में आएंगे 2 लाख, जानिए अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान 2022 में होगा या नहीं, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि इस फैसले पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। डीओपीटी और वित्त मंत्रालय विभाग के अधिकारियों के साथ जेसीएम की जल्द ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सीबीआई पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बंद हो सकती है बैंकिंग सेवाएं, बदले नियम। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। दोनों बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इसके तहत ग्राहकों को 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक कराना होगा। अगर ग्राहकों ने ढिलाई की तो उनकी बैंकिंग सर्विस रुक सकती है। यूपी चुनाव का 5वें चरण का प्रयागराज, अयोध्या समेत 11 जिलों में 61 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत 11 जिलों के 61 सीटों पर रविवार को सुबह से मतदान शुरू हो गया। इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम, मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता इलाहाबाद दक्षिण और विधायक राजा भैया कुंडा की किस्मत का फैसला होगा। पीएम मोदी ने कहे, सरकार हजारों भारतीयों को यूक्रेन से घर वापस लाने के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में रविवार को कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर सरकार हजारों भारतीयों को घर वापस ला रही है। उन्होंने कहा, यूक्रेन में फंसे बेटों और बेटियों को वापस लाया जाएगा। सरकार उनके लिए दिन रात काम कर रही है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों के वापसी का खर्च उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन से अपने खर्च पर लौटने वाले राज्यों के छात्रों और नागरिकों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन से लौट रहे राज्य के सभी लोगों के दिल्ली और मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंचने की आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिए हैं। कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत हो रहा है।
जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, 3 तलाक के मामलों में 80% तक की कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि लड़के लड़कियां से विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी की भूमिका की तारीफ करने के लिए शब्द कम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान यूक्रेन रूस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। बकौल सिंह, पहले जब भारत वैश्विक मंच पर बोलता था तो दुनिया इसे गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब ध्यान से सुनती है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री का दावा, युद्ध में तकरीबन 43 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना माल्यार ने दावा किया है कि अब तक युद्ध के तकरीबन 4300 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और रूस के 146 टैंक, 27 एयरक्राफ्ट और 26 हेलीकॉप्टर्स नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने फेसबुक पर रूस के हुए नुकसान की सूची जारी की और कहा, ये आंकड़े संघर्ष शुरू होने के शुरुआती 3 दिनों के हैं। दिल्ली मेट्रो से कोविड-19 प्रतिबंध हटे, सोमवार से खड़े होकर यात्रा करने की दी गई अनुमति। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार से मेट्रो में यात्रियों को खड़े होकर भी यात्रा करने की अनुमति दी है। डीएमआरसी ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन पर डीडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्री जब मेट्रो में बिना किसी प्रतिबंध यानी खड़े होकर या बैठकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं मेट्रो स्टेशन के सभी गेट भी पूरे दिन खुले रहेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।